हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग प्रश्नावली 303 के आगे का कुछ सवाल देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम विलोपन विधि से ही अगर हमारा वर्ड प्रॉब्लम में आ जाए तो हम विलोपन विधि बना के कैसे हल करेंगे वो देखेंगे। इससे पहले प्रतिस्थापन विधि में वर्ड प्रॉब्लम जैसे हल किए थे वैसे ही हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी समीकरण बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात करिए। जब भी भिन्न और हल का सवाल दे दे, भिन्न के रूप में भिन्न का मान पूछे, हम बताए थे सबसे पहले क्या मान लेंगे, हर अंश और हर। यहाँ पे भी हम सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे लिखेंगे माना अंश x हर y है, लिखेंगे। अच्छा, इसे न्यूमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में से डिनोमिनेटर। हमने न्यूमिनेटर को क्या ले लिया x और डिनोमिनेटर को y। अतः वह भिन्न क्या होगा, आपको पता ही है न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर रहता है, x अपॉन क्या हो जाएगा y। अब प्रथम शर्त में चलते हैं। सवाल में पहले क्या कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, यानी अंश वाले में एक जोड़ना यानी हर में एक जोड़ देना और हर में एक घटा देना यानी y में से एक घटा दें। कह रहे इसे भिन्न का मान किसके बराबर हो जा रहा है, एक के बराबर। एक के बराबर रख देंगे, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा एक समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई 1 बराबर y माइनस 1, क्योंकि इस एक का गुणा इसमें हम करेंगे y माइनस 1 में, तो हमें वही मिलेगा। इस y को इधर लेते हैं तो x माइनस वाई, ये माइनस एक, ये प्लस एक इधर भी जाएगा तो क्या होगा माइनस एक। x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया हमें, -2। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त देख लेंगे। द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाता है। कह रहा है द्वितीय शर्त यानी हमारा भिन्न क्या है, x बट्टा वाई। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न का मान क्या हो जा रहा है, 1/2। इनका भी तीजे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x y प्लस 1। यानी यहाँ पे भी एक समीकरण बन के ये इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 में पहले देखेंगे गुणांक इक्वल है कि नहीं। यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, ये तो बराबर नहीं है। यहाँ पे y, यहाँ पे y, ये बराबर है। और फिर अगर ये इनके गुणांक क्या है, कोफिशिएंट बराबर है तो हम किसको देखेंगे, सिंबल। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अगर दोनों के सिंबल दोनों इक्वेशन में क्या हो सेम हो तो हम क्या लिखेंगे, घट करते हैं, घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे, घटाएंगे। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। और समीकरण एक है x माइनस वाई इक्वल -2, ये इक्वेशन फर्स्ट। घटाने फिर बदलेगा, ये माइनस, ये प्लस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। ये कट हमारा 0 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो एक x बचेगा, और ये 2 1 3। एक की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगा। समीकरण में रख देते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले समीकरण को हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या है, -2। ये समीकरण एक है हमारा, ये 3 माइनस वाई बराबर -2। ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस वाई बराबर -2, ये प्लस इधर है तो उधर जाएगा -3, तो माइनस वाई इक्वल टू -5 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 5। हमें वो भिन्न बताना कितना है, लिखेंगे अतः वो भिन्न। हम भिन्न को क्या लिखे थे, x बट्टा वाई, अंश को ऊपर। अब ध्यान से देखिए, अंश हमारे x कितना है, x 3 है और y कितना है 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो वो भिन्न क्या है, 3/5।
यहाँ पे अगर आंसर की जांच करना हो तो प्रथम सत्र में रख दीजिए 1 के बराबर आ जाएगा। इसके हर में यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो 4 और इसमें से घटाएंगे 4, यानी 4/4 कट के क्या 1 आ जाएगा। हमारे इसका वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आया है वो क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में, जब ऐसे सवाल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किसकी आयु छोटी है और किसकी आयु बड़ी है। ये ध्यान में रखने की बात है। हमें ये पता होना चाहिए किसकी आयु क्या है, छोटी है और किसकी बड़ी है। ये दूसरे का दूसरा है। यहाँ पे सोनू की आयु छोटी है और नूरी की बड़ी है। तो मान लेंगे, माना नूरी की आयु, आयु को हम उम्र भी कहते हैं, उम्र ले लो तो उम्र एक्स हुआ। कौन सी उम्र मानेंगे, वर्तमान उम्र मानेंगे। ये याद रखिएगा इन सब सवालों में मैक्सिमम में हम वर्तमान उम्र को लेके चलते हैं, एक्स वर्ष, और दोनों की वर्तमान उम्र कितना मान लें, वाई वर्ष। अब हमें पहले में कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी 5 वर्ष पहले पहले दोनों क्या निकाल लेते हैं प्रश्न से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, आयु या उम्र, नूरी की उम्र क्या होगा 5 वर्ष पहले, और 5 वर्ष पहले हम क्या निकाल लेंगे, सोनू सोनू की उम्र। अगर इस समय वह एक्स वर्ष और वाई वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले क्या होंगे, हम एक्स और 5 जो वर्तमान में उसमें से 5 घटा देंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र इस समय 15 साल की है, इस समय 15 साल का है, तो हम 5 साल पहले पूछे तो आप क्या कहोगे, इसमें 5 घटा दीजिए आ जाएगा। वैसे ही इसमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, इस समय वो कितने वर्ष की है, एक्स वर्ष की, तो 5 वर्ष पहले कितने की रही होगी, एक्स माइनस 5, और ये एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस 5। अब तब तब कह रहा है नूरी जो थी 5 वर्ष पहले, वो सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले क्या थी, 3 गुनी, तो सोनू कितना है 3 वर्ष पहले, वाई माइनस 5, इसका 3 गुना कर दे तो वो नूरी की आयु के इक्वल हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस वाई, ये 3y माइनस 15, एक्स को एक तरफ कर लेंगे, एक्स माइनस 3y, ये इधर प्लस इधर आएगा माइनस, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये जाएगा -15 प्लस 5, यानी एक्स माइनस 3y बराबर -10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से ले लेते हैं। पुनः प्रश्न से कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, अब यानी 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र कितना होगा, एक्स प्लस 10। क्योंकि अगर नूरी इस समय एक्स वर्ष के 10 साल बाद क्या होगा, बढ़ेगा, यानी एक्स में 10 जुड़ देंगे। ऐसे ही 10 वर्ष बाद सोनू की उम्र क्या होगा, आप कहोगे कि y प्लस 10। इस समय अगर सोनू y वर्ष का है तो y प्लस 10। अब हम इसकी बात करें तब तब कह रहा है ये 2 गुना होता है, नूरी की उम्र कितनी रह जाती है, 2 गुनी, तो 10 वर्ष बाद कितना रह है नूरी की उम्र, एक्स प्लस 10, सोनू की उम्र की क्या है 2 गुना है, तो यानी y प्लस 10 में हम क्या कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नूरी की उम्र के बराबर हो जाएगा। 2 गुना मतलब
सोनू की उम्र की दोगुना उम्र किसका है? नूरी का है। यानी सोनू की उम्र में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा? नूरी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। इसको इधर लेते हैं तो x माइनस 2y, ये 20, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे कोफिशिएंट को। यहाँ पे x का कोफिशिएंट एक है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट एक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है। यानी हमें x का कोफिशिएंट सेम है और सिंबल भी सेम है, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे, x माइनस 2y इक्वल 10, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर -10। घटाने पे लिखे हैं तो चिन्ह क्या होगा? बदलेगा, ये माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये तो करके खत्म। ये प्लस 3y में से 2 माइनस 2y घटा देंगे तो प्लस का 1 और बचेगा, और ये क्या हो जाएगा? 20। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में ही रख देते हैं। 2 में रखने पर तो समीकरण 2 सबसे पहले लिख लेंगे, x माइनस 2y बराबर 10। x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे क्या रख देंगे? 20, 10, ये 20 दूना 40, इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी x बराबर कितना आ गया हमारा? 40, 10, 50, यानी ये 50 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 50। तो ये हम किसकी उम्र माने थे? नूरी का। और सोनू की उम्र क्या माने थे? y। लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान उम्र कितना है? 50 वर्ष। और सोनू की वर्तमान उम्र कितना है? 20 वर्ष। यानी सोनू इस समय 20 साल का है और नूरी 50 साल का है। प्रथम पद की बात करें, अगर 5 वर्ष पहले बात करें तो 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र कितना होगा? 45। और ये 5 वर्ष पहले सोनू का उम्र 15, यानी 15 का 3 गुना क्या है हमारा? 45। यानी इसका मतलब ये जो हमें x और y की वैल्यू निकाले वो क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन दूसरे का तीसरा, यह है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करिए। यानी 2 अंकों की संख्या, और 2 अंकों की संख्या में नॉर्मली ऐसा मान लीजिए ये है 53, ये 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या में क्या होता है? एक इकाई होता है, एक दहाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 प्लस 3। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 5 प्लस 3। ये हमारा इकाई होता है, यह दहाई, और ये दहाई का सिंबल होता है कि दहाई में किसका मल्टीप्लाई होता है? 10। तो ये दहाई का वो होता है कि जिसको हम दहाई कहते हैं उसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ रहता है? 10 का। हम सबसे पहले जब ये सवाल लगाएंगे तो हम इकाई और दहाई का अंक मानेंगे। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। दहाई का अंक बराबर y, तो अतः वह संख्या क्या होगा हमारा? अतः वह संख्या, अगर हम उस संख्या को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको? आप कहोगे जो दहाई है उसमें 10 से गुणा करके इकाई वाला जोड़ दीजिए, ऐसे लिखेंगे। जिसको हम दहाई माने रहेंगे उसमें 10 वाई के, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके इकाई को उसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अतः हमारी संख्या यह है। हम यहाँ x और y की वैल्यू निकाल के इसी में पुट करके वो संख्या निकालेंगे। प्रथम शर्त में कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है कि जब इन अंकों को जोड़ा जा रहा है, यानी इकाई और दहाई के अंक को जब जोड़ा जा रहा है तो कितना आ रहा है? 9। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट।
क्या हो गया फर्स्ट। और द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में कह रहा है ये जो संख्या है 10y प्लस एक्स, इसका अगर हम 9 गुना कर दें, कितना 9 गुना होता है 9 से मल्टीप्लाई करके संख्या में कर दें, इस संख्या को जब उलट दें, उलटने का मतलब इकाई की जो संख्या है उसे दहाई कर दे और दहाई की संख्या जो उसे इकाई बना दे। यानी अब इकाई हमने x लिया था तो हमने उसे दहाई कर दिया और दहाई को y माना था उसे इकाई बना दिया। कह रहे इसके दो गुने के क्या है, ये बराबर है। यानी जो संख्या हम लिया उसका अगर हम 9 गुना कर रहे हैं तो अंक पलट के उसके दो गुने के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। यहाँ से इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाएंगे 10 9 90y प्लस 9x बराबर 10 गुना 20x प्लस 2y। x को एक तरफ कर लेते हैं, 90y प्लस 9x, इधर आएगा ये माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। ये 9x में से माइनस 20x घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 11x। 90y में से माइनस 2y घटाएंगे प्लस 88 y बचेगा बराबर 0। यहाँ से माइनस 11 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस ये 8y हो जाएगा। माइनस 11 कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस में तो ये प्लस है, प्लस में तो कितने जाएगा माइनस, माइनस 8y बराबर 0। यानी यहाँ पे अगर इसको लेके जाए तो x माइनस 8 बराबर 0/-11। और किसी भी संख्या का हम 0 में क्या करें, भाग दें 0 में तो क्या आता है 0, ये हमारा संख्या नंबर क्या हो गया 2। ये यहाँ गुणे के रूप में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, यानी भाग किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो क्या होता है 0। तो ये 0 हो जाएगा, ये इसका अर्थ है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये समीकरण बना सकते हो। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, ये 8y है, ये 8y बराबर है 8y बराबर है। अब हम समीकरण में देखते हैं x दोनों में क्या है, सेम है और सेम सिंबल के साथ है तो बताएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 लिख लेते हैं सबसे पहले, x माइनस 8y बराबर 0 और समीकरण क्या है x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 9। ये एक है, घटाने पे लिखे हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, माइनस से जाएगा, ये प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, एक करके 0, ये माइनस 1 माइनस 8 मिलकर माइनस 9y बराबर माइनस 9। तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 9 माइनस 9 एक कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, प्लस 5। इस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, ये x का, एक में रख दें, एक सबसे आसान है। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल कितना दिया हमें 9, तो x प्लस वाई की जगह पे 1 बराबर 9। ये प्लस 1 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1। अब हमें यहाँ x और y की वैल्यू पता चल गया, हमें निकालना है वह संख्या क्या है, उसके इन दोनों का मान कहाँ रख देंगे, हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगा। लिखेंगे अतः वह संख्या बराबर, हमने संख्या क्या लिया था 10y प्लस एक्स, तो 10y की जगह पे 1 और 1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 8 है, 8 है, 10 एक कम 10 8, यानी अतः वो संख्या कितना है 18 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उत्तर की जांच करना हो तो पहले वाले इस समीकरण में रख दीजिए, कह रहे हैं कि अंकों का योग कितना है 9 है, 8 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, यानी हमारा क्या है x और y की जो वैल्यू आया वो क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए, तो पूछ रहा है कि 100 के कितने नोट थे और 50 रुपए के नोट कितने थे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का
क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हम नोटों की संख्या मान लेंगे। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या जो है, नोटों की कुल संख्या यक्स और 100 रुपए के नोटों की कुल संख्या वाई। अब ध्यान से समझिएगा। प्रथम से नोटों की कुल संख्या कितना है? 25 है। जो खजांची ने उसे नोटों की कुल संख्या दिया है, कुल संख्या कितना दिया है? 25। यानी यक्स प्लस वाई, यानी 50 वाले नोटों की संख्या और वाई 100 वाले नोटों की संख्या को जोड़ेंगे तो कुल कितने होंगे? 25 होंगे। ये हमारा इक्वेशन 5 हो गया। कहने का मतलब हमने मान लिया कि यक्स नोट कितने के? 50 के और वाई नोट 100 के। तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल नोटों की क्या होगा? संख्या के बराबर। तो कुल नोटों की संख्या के बराबर लिख दिए। अब द्वितीय शर्त में निकाले कुल कितने हैं? निकाले कुल 2000 रुपए है। यानी 50 रुपए के कुल नोट कितने? यक्स है। यानी 50 रुपए के कुल कितने रुपए होंगे? 50 रुपए होंगे। ऐसे ही 100 रुपए के नोट कितने कुल रुपए हैं? 100 यक्स। तो कुल कितने के बराबर होंगे? 2000 रुपए के क्या होंगे? बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर 10 रुपए के नोटों की संख्या 3 हो, 10 रुपए के नोटों की संख्या, यह संख्या है, अगर 10-10 के 3 नोट हो, ये बताइए उसको हम कहें कितने रुपए हैं? तो आप कहोगे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 30 रुपए। वही किए हैं। अगर ये 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है तो 50 में यक्स का और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई, तो वाई 100 में वाई का गुणा कर दे तो कुल रुपए के क्या होगा? बराबर आ जाएगा। तो कुल रुपए के बराबर। यहाँ से हम क्या करें? 50 रुपए कॉमन ले ले 50, तो क्या बचेगा? यक्स प्लस, और ये 2 वाई, 100 वाई होगा तो 100 रुपए के नोटों की संख्या में क्या माना? वाई। ये 2 वाई हो जाएगा बराबर 2000। तो यानी यक्स प्लस 2 वाई इक्वल 2000 बटे 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 से 200 को भाग देंगे तो 40 बार में कट जाएगा। यानी एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 9 40। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे। इसमें देखेंगे बराबर क्या है? यह एक्स दोनों में इक्वल है, और दोनों इक्वल होने के साथ साथ चिन्ह भी क्या है? समान है। तो मैं बता, चिन्ह जब भी समान रहेगा तो हम क्या लगेंगे? घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। या तो आप समीकरण 1 में से 2 में से 1 घटा दो, आपके ऊपर है। समीकरण 1 हमारा है एक्स प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण 2 एक्स प्लस 2 वाई बराबर 40। और चूंकि हमने घटाने पे लिखा है तो चिन्ह क्या होगा? बदलेगा। यह माइनस ए बी प्लस है तो माइनस ए बी प्लस है तो माइनस, यह कट के 0 हो जाएगा। ये माइनस वाई बचेगा। माइनस 2 वाई में से एक वाई घटा देंगे तो माइनस वाई, और ये घटाएंगे तो माइनस 15। माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई बराबर 15। वाई का मान हम समीकरण 1 में रख दें। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या एक है हमारा? एक्स प्लस वाई इक्वल 25। तो वाई की वैल्यू कितना हम निकाले हैं? वाई का मान 15, 15 रख दिए बराबर 25। ये 15 उधर ले जाएंगे, ये क्या देगा? 25 माइनस 15। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 10। इसका मतलब हुआ 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना है? 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 50 रुपए के नोटों की संख्या अगर 10 है तो इसका मतलब 500 हुआ, और 100 रुपए के नोटों की संख्या अगर 15 है यानी 1500 रुपये हुआ। 1500 और 500 जोड़े में कितना है? 2000 रुपये आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किराए की पुस्तक पर है, ठीक वैसे ही इससे पहले लगा गया था टैक्सी वाला, वैसे ही ये है। कह रहा किराए की पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है, फिर उससे जब अधिक दिन हो रहा है उसका प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया लग रहा है, मतलब उसका किराया लग रहा है, भाड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे सरिता ने 7 दिनों के लिए कितना रुपया चुकाया, 27 रुपये, और जबकि सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किया। हमें यहाँ पे नियत किराया और प्रतिदिन का अतिरिक्त जो प्रतिदिन का हो रहा है वो किराया ज्ञात करना है। जब भी ऐसे सवाल दे तो हम क्या करते हैं, नियत किराया और प्रतिदिन के किराए को अलग अलग मानेंगे। मान लेंगे, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया या भाड़ा भी लिख सकते हैं, नियत किराया कितना है, 1 रुपए, और फिर अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया y रुपए। मान लीजिए उससे अधिक होगा तो हर एक दिन का कितना रुपये देगी, y रुपए। अब पहले सवाल में क्या है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की। तो 27 रुपये मतलब 7 दिनों के लिए प्रथम सत्र में आएंगे, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं। सरिता ने 7 दिनों का कुल किराया किराया दिया, कितना दिया, 27 रुपये। अब इन 7 दिनों में यह 3 दिन का नियत होगा और 4 दिन का अतिरिक्त होगा। तो 3 दिन का तो हमने क्या माना है, फिक्स यक्स माना है। तो बचा कितना, 4 दिन का, तो कितना होगा, हर एक दिन का y रुपये, तो 4 दिन का 4 y, यानी वो मिल के कितने दिन का, 27। ऐसे इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। ऐसे ही द्वितीय शर्त या प्रश्न से पुनः प्रश्न से ले लें। सुशी ने 5 दिनों का कुल किराया कितना दिया है, कुल किराया कितना दिया, 25 रुपये दिया है, 25 नहीं 21 रुपये दिया है। उसने 5 दिनों का कुल किराया कितना दिया, 21। यहाँ पे भी नियत किराया यानी 3 दिन का नियत किराया होगा, बचे कितना, 2 दिन अतिरिक्त हुआ यानी 2y, 21। ये समीकरण 2। एक बार उससे समझ लीजिए, 5 दिन ले गए थे, 5 दिन में 3 दिन का तो फिक्स हमने किराया मान लिया, प्रथम 3 दिन का किराया माना कितना, यक्स। तो 3 दिन का तो यक्स लगेगा, तो 5 में 3 घटा देंगे तो कितना बचे, 2 दिन। तो 1 दिन का y लग गया, तो 2 दिन का कितना लगेगा, 2y। ठीक है, इसलिए ऐसे उसका भी किया गया है, ये x प्लस 4y। समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, हटा दें, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, और समीकरण 2 x प्लस 2y इक्वल 21। घटाने पे लिखे चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये करके 0 हो जाएगा घट के, ये 4 में 2 गया, 2y, और 21 से 27 में से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। 2 से 6 कितने बार में कटता है, 3 बार में। y की वैल्यू कितना आ गया, 3। इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 21। y की वैल्यू हमारे कितना आया है, 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 21।
तो एक्स बराबर क्या, 2 6, इधर +6 होगा, उधर जाएगा तो -6। एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 15। लिखेंगे क्या, अतः नियत जो किराया वो कितना है, 3 दिन का जो नियत किराया वो कितना है, 15 रुपए है। और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना है, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, या प्रतिदिन का किराया भी लिख सकते हैं। अतिरिक्त किराया कितना आया, वाई की वैल्यू 3। अतिरिक्त किराया कितना है, प्रतिदिन का 3 रुपए है। यानी नियत जो है फिक्स किराया वो कितना है, 15। उसके बाद पर अतिरिक्त दिन का कितने रुपए लगेगा, 3 रुपए। अगर ये और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 15 और 3 से 12, 15 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27। तो जब भी ऐसे सवाल दें तो हम विलोपन विधि से जब भी करना हो तो सबसे पहले हम सवाल के अनुसार मान के उनके अनुसार क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हम जोड़ के या घटा के क्या करते हैं, हल करके एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं। यह इस चैप्टर का लास्ट सवाल था। इसके आगे का चैप्टर हम अगले सेशन में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा होगा द्विघात समीकरण। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय।